नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं मनीष सिमावत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अपने यूट्यूब चैनल मनीष सिमावत मैथ्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, यहाँ पर हम लोग रेलवे का बैच हम लोगों ने यहाँ पर प्रोसेस में कर रखा है आप लोगों के लिए, जिसमें आपके 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। ये तीसरा टॉपिक चल रहा है रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात व समानुपात। इस बैच का जो नाम है वो एकलव्य बैच है। आप लोगों को अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है, आप ऐसे ही पढ़ते रहो। हम ये पूरा बैच जल्दी ही कंप्लीट कर देंगे आप लोगों के लिए। इससे बाहर एक भी सवाल आप लोगों को दिखने वाला नहीं है। बस आप हम पे ट्रस्ट करो, आपको एक सवाल भी यहाँ से रेलवे का कोई सा भी एग्जाम हो बाहर दिखेगा नहीं। रेलवे छोड़ो, चाहे एसएससी का एग्जाम भी आप दे सकते हो इससे, बट एसएससी का अलग से बैच हम लॉन्च करने वाले हैं जल्दी ही। 4-5 दिन में उस बैच का नाम रहेगा दक्ष बैच। पहले हम उसका अनाउंसमेंट कर चुके थे, कुछ कारणवश उसको हम लॉन्च नहीं कर पाए, तो अब 4-5 दिन में वो भी लॉन्च हो जाएगा। ये मानो कि इसी वीक या अगले वीक के स्टार्टिंग में आपका दक्ष बैच भी लॉन्च हो जाएगा। तो स्टार्ट करें बिना देरी के यहाँ पर क्लासेस, ठीक है। 2 क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है रेशियो एंड प्रपोर्शन की। अगर किसी ने वो क्लास नहीं देखी है तो वो पहले वो क्लास जाके देखो, जब भी चीजें आपको यहां पर समझ में आएंगी, ठीक है भाई। फिर क्या होगा इसके बाद आपको क्या करना है, फिर ये क्लास देखनी है। पहले वो 2 क्लास देखो, उसके बाद ये तीसरी क्लास देखना, नहीं तो आपका ये पूरा डंबा गोल हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करें बिना देरी किए हुए। यहां पर ये छोटी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। यूट्यूब से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मनीष सिमावत मैथ्स नाम का चैनल रहेगा आपका, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ से आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो यहाँ पर आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट कर सकते हैं वीडियोस पे। दूसरा आपका यहाँ पर ये टेलीग्राम चैनल है, इसी का नाम भी यहाँ पर क्या है, यही है, मनीष सिमावत मैथ्स। तो यहाँ पर जो भी हम पढ़ाया जाता है, जो भी पीडीएफ आपको दी जाएगी, वो टेलीग्राम चैनल पे ही अपलोड होती है, तो उसको ज्वाइन जरूर कर लेना। उससे फायदा ये होगा कि आपको जो भी पीडीएफ यहाँ पर हम क्लासेज में पढ़ाते हैं विद एनोटेशन मतलब ये होगा जैसे क्लास में पढ़ाई जाती है वैसी की वैसी पीडीएफ आपको वहां पर मिलने वाली है, ठीक है बॉस। बिना देरी किए हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। छोटी मोटी इंफॉर्मेशंस थी यहाँ पर, पूरा बेसिक कंप्लीट हो चुका था, थोड़ा सा बेसिक बचा है 10-1 मिनट का, वो बेसिक कंप्लीट कर लो, उसके बाद हम क्वेश्चंस करने वाले हैं आज, ठीक है। यहां पर देखो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लिखता हूं यहां से। इफ A/B, ये कितना है बॉस, 2:3, एंड A + B वो मान लो यहां पर 30 है। तो वो आपको पूछेगा यहां से कि फाइंड A की वैल्यू और ये बताओ B की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। देखो यहां से अभी हमने बताया था यहां से मेथड नंबर 1, जो यहां से आपका बेसिक रहने वाला है। आप बताओ यहां से अगर A की वैल्यू यहां से 2 है और B की वैल्यू यहां से कितनी है, तो मैं A को वैल्यू को मैं बोल सकता हूं 2R 2 रेशियो, और B की वैल्यू को यहां से 3 रेशियो बोल सकता हूं क्या। अब ओरिजिनल वैल्यू हो गई है। जैसे ही यहां पर वेरिएबल क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, यहां पर ये वैल्यू क्या होती है, ओरिजिनल वैल्यू हो गई। अब यहां पर टोटल, यहां पर देखो A + B 30 है, इसका मतलब इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा। तो यहां से प्लस करूंगा तो ये कितना हो गया, यहां से 2 और 3 5R, और 5R की ही वैल्यू सवाल में कितनी है बॉस, 30। 5R की ही वैल्यू यहां पर कितनी है, 30 है। तो आप छोटी सी बात ये बताओ यहां से, तो एक रेशियो की वैल्यू यहां से कितनी हो गई। यहां से देखो आप, थोड़ा सा और मैं बेसिक बताता हूं, एक रेशियो की वैल्यू यहां से कितनी हो गई, 30/5। तो यहां से कितना आ गया, 6। बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा कि ये डिवाइड में क्यों किया। आप इसको ऐसे समझो कि 5 ऑब्जेक्ट 30 रुपए के हैं। 5 चीजें जो आपने खरीदी है वो कितने की है, 30 रुपए की। तो एक चीज कितने की हो गई, क्या 6 रुपए की हो गई एक चीज। तो वहां पर तो आप प्रैक्टिकली सोचते हो, इसलिए आपने बता दिया 6 रुपए की सर, क्योंकि आपकी जेब से पैसा लग रहा है। बट जैसे ही मैं मैथमेटिकल की बात करूं कि 5 रेशियो कितना है, 30 है, तो एक रेशियो कितना है, तो आप पता है आपका दिमाग चकरा जाएगा ऐसे, क्या सर, क्या कभी उधर मुंह फाड़ोगे कभी उधर मुंह फाड़ोगे, ठीक है। तो यहां पर वही चीज है, थोड़ा प्रैक्टिकल चीज को सोचो, जितना प्रैक्टिकल सोचोगे उतना ही सवाल इजीली कर पाओगे। यहां पर क्या बोल रहा है कि 5 रेशियो की वैल्यू 30, इसका मतलब 5 जो ऑब्जेक्ट है वो कितने रुपए के हैं, 30 रुपए के। तो एक ऑब्जेक्ट 6 रुपए का। अब 6 कैसे आया, देखो 5 रेशियो 30 का, तो एक रेशियो 30/5, तो 6 आ गया क्या। सर हमें तो A की वैल्यू चाहिए, A कितना है यहां से, 2 रेशियो। आप एक चीज बताओ, तो ये कितना हो गया, 6 × 2 क्या 12 हो गया क्या। यहां से
ये तो ए आ गया, और मैं अगर बी पूछूं तो बी कितना हो गया यहां से 3 रेशियो, ये कितना हो गया यहां से 6 मल्टीप्लाई 3, ये कितना हो गया यहां से 18 हो गया। तो ए और बी यहां पर कितना आ गया 12 और 18 आ गया। सर यहां पर यह चीज समझ नहीं आई 12 और 18 कैसे है, आप ध्यान से बात को सुनना। अभी हमने बताया कि 5 ऑब्जेक्ट 30 रुपए के हैं, 5 चीजें 30 रुपए की, तो एक चीज कितने की हो गई 6 रुपए की। वही यहां से सोचो कि एक ऑब्जेक्ट 6 रुपए का है, अगर एक ऑब्जेक्ट 6 रुपए का है तो वैसे ही 2 ऑब्जेक्ट कितने के हो गए, वैसे ही 2 ऑब्जेक्ट यहां पर कितने के हो गए 12 रुपए के हो गए। कितने के हो गए बॉस 12 रुपए के। और 3 ऑब्जेक्ट कितने के हो गए 18 रुपए के हो गए क्या, 3 ऑब्जेक्ट कितने के हो गए 18 के। अगर एक ऑब्जेक्ट 6 का तो 3 कितने के 18 के, हाँ या ना। यहां तो ये तो आपका बेसिक तरीका हो गया। क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं क्या यहां से कि यहां पर कितना हो गया 2 और 3, टोटल ए 2 है और बी कितना है 3, क्या 5 यूनिट हो गया क्या। 5 की वैल्यू सवाल में कितनी है यहां से 30, तो बॉस एक की वैल्यू यहां से काटूंगा तो 6 आ जाएगी क्या। अगर एक की 6 है तो एक की वैल्यू एक की कितनी यहां पर 2, तो 2 की वैल्यू कितनी 6 दूनी 12, ठीक है। और अगर यहां से बी की कितनी है 3, 3 की वैल्यू कितनी 6 इंटू 3, तो कितना हो गया 18। आपको सीधा करना है ऐसे, ए की वैल्यू 12, बी की कितनी 18। समझ में आ गई बात। तीसरा तरीका देखो यहां से, अगर हम यहां से इसको ऑप्शन की बात करें कि ऑप्शन से कैसे उठा सकते हैं गुरु, तो यहां से आप देखो ए की वैल्यू यहां पर आंसर कितना आया, आप बताओ ए का आंसर कितना आया, क्या 12 आया, और बी का आंसर यहां पर कितना आया 18। ए का कितना आया 12 और बी का कितना आया 18। मैं यहां पर यह बोलूंगा कि जो ए का आंसर आएगा वो ये श्योर है कि 2 से कटेगा। क्या ये 12 2 से कट रहा है, 12 2 से कट रहा है क्या। और मैं ये बोलूंगा जो 18 है, 18 जो आंसर बी का आंसर आया वो 3 से कटेगा। बॉस कट रहा है क्या यहां से, हाँ या ना। देखो यहां से आप ध्यान से इसको देखो, ए का कितना आया 6 इंटू 2, इसका मतलब 2 इसमें आ रहा है क्या, यहां पर 2, इसमें कितना आ रहा है 2 आ रहा है, इसका मतलब ये पूरी वैल्यू 2 से कट जाएगी क्या बॉस, 2 से कटेगी। इसमें कितना आ रहा है क्या 3 आ रहा है क्या, इसका मतलब ये जो आंसर आएगा बी का 18 ये 3 से कटेगा। इसका मतलब ये श्योर है जब कभी भी ए की वैल्यू होगी वो 2 से यहां से डिवाइड होगी, 2 का मल्टीपल होगा, और जो बी है वो किसका मल्टीपल होगा 3 का मल्टीपल। 3 का मल्टीपल मतलब क्या होता है, जो वैल्यू 3 से कटती है। बात यहां तक आपको समझ में आ गई होगी मैं आशा करता हूं, ठीक है। अगला सवाल देखो, एक और सवाल मैं लिख रहा हूं यहां से एग्जाम्पल नंबर दूसरा, इफ A is to B is to C, यह है यहां से 2 3 और ये कितना 7। इफ छोड़ो एंड A प्लस B प्लस C, वो यहां से कितना आ गया 60। तो वो आपको पूछेगा फाइंड A की वैल्यू, वो पूछेगा बी की वैल्यू, वो पूछेगा आपको सी की वैल्यू। तो मैं यहां पर इनको देखते हुए मैं ये बोलूंगा सीधा कि जो ए है वो 2 से कटेगा, जो बी है उसमें कितना 3 रेशियो मतलब वो 3 का मल्टीपल 3 से कटेगा, और जो सी है वो 7 से कटेगा, 7 का मल्टीपल होगा। ये श्योर है बॉस, ये यहां पर क्या है श्योर। हम जब सवाल करेंगे जब आपको पूरा बताऊंगा यहां से कि ऑप्शन से बताऊंगा, बेसिक भी बताऊंगा, ठीक है। अब देखो यहां से, अब सॉल्व करके देखें एक बार, a प्लस बी प्लस सी कितना है 60। यहां से देखो a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया 7 और 3 10 और 2 12, क्या 12 की वैल्यू यहां से कितनी हो गई 60 हो गई क्या। तो यहां से एक की वैल्यू कितनी हो गई बॉस, क्या 12 पंजे 60 हो गई, 5 हो गई क्या। तो हमें a की वैल्यू चाहिए, a मतलब 2 की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी 5 मल्टीप्लाई 2, आंसर कितना हो गया 10। हमें b की वैल्यू चाहिए, b यहां पर कितना है 3, और 3 की वैल्यू कितनी है 5 मल्टीप्लाई 3, ये कितना हो गया यहां से 15 हो गया क्या। हमें c की वैल्यू चाहिए, c कितना है 7, अगर 1 की वैल्यू 5 है, अगर 1 की वैल्यू यहां से 5 है तो 7 की वैल्यू कितनी 5 मल्टीप्लाई 7, ये कितना हो गया यहां से 35। a की 10 आ गई, b की 15 आ गई और c की कितनी आ गई 35। अब चेक करके देख लो यहां से, अभी मैंने ये बोला कि जो a है वो 2 का मल्टीपल, क्या ये 10 2 से कटता है क्या बॉस, बिल्कुल कटता है। क्या ये जो 15 है ये 3 से कटता है, बिल्कुल कटता है बॉस।
क्या ये 35 है ये 7 से करता है? बिल्कुल करता है। अब तुम बोलोगे सर 35 5 से भी करता है। अरे 5 से करता होगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 5 से करता है, किसी और से भी करता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बोलोगे सर 10 है, ये 10 5 से भी करता है सर। अरे कोई दिक्कत नहीं है, कटने दो, 5 से कट रहा है तो। हमें तो यहां पर क्या दिख रहा है, ये 2 से कटेगा, क्योंकि ये 2 का रेशियो है, 2 के मल्टीपल में आंसर आएगा, 2 रेशियो। ठीक है, यहां पर ये किस में आएगा, 3 के मल्टीपल में आंसर आएगा, और किसमें 7 के मल्टीपल। तो हमें तो यही चेक करना है यहां से कि जो ए है वो 2 के मल्टीपल मतलब 2 से डिवाइड होने वाला होगा आंसर, बी 3 से डिवाइड होने वाला, और सी किससे 7 से डिवाइड होने वाला। बात सबको समझ में आ गई? यहां तक कोई इश्यू तो नहीं है किसी को? यहां तक क्लियर है आप लोगों को भाई? चले आगे, चलिए नेक्स्ट देखो, एक और एग्जांपल लिखिए आप लोग यहां से। इफ A:B, ये कितना है 2:3, एंड A × B, ये कितना हो गया 216। तो ये बोलेगा फाइंड, यहां से A की वैल्यू बताओ, यहां से बताओ B की वैल्यू, और ये बता दो कि A + B कितना होगा। ठीक है, और कुछ भी पूछ सकता है, XYZ कुछ भी पूछ सकता है। देखो अगर जो A का आंसर आएगा वो श्योर है कि वो 2 से डिवाइड होगा, जो B आएगा वो किससे डिवाइड होगा, 3 से मल्टीपल होगा, ये श्योर है। और A + B 2 और 3 कितना, वो 5 से डिवाइड होने वाला होगा, ये तो श्योर है, 100% श्योर है कि जो A आएगा वो 2 का डिवाइड होगा, 2 से मल्टीपल होगा, जो B आएगा वो 3 का मल्टीपल होगा, और जो C आएगा, जो A + B होगा, A + B 2 + 3 5 रेशियो, इसका मतलब 5 का मल्टीपल होगा। होगा नहीं होगा? चलो सॉल्व करके देखें यहां से। आप मुझे बताओ यहां से A कितना हो गया 2 रेशियो, B कितना हो गया यहां से 3 रेशियो, दोनों मल्टीप्लाई, और यही वैल्यू क्या 216 है क्या? तो कितना हो गया 6 R × R R², ये कितना हो गया यहां से 216, 6 से काटो इसको कितना 36, तो R² 36 हो गया, तो R की वैल्यू कितनी हो गई 6 हो गई क्या? मतलब एक R की वैल्यू, एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई 6। हमें अगर यहां से B चाहिए तो B कितना है 2 रेशियो, 2 रेशियो की वैल्यू कितनी 6 × 2, आंसर कितना हो गया यहां से 12 हो गया। आप बताओ यहां से B कितना होगा, यहां से B 3 रेशियो है, तो ये कितना हो गया 6 × 3 18 हो गया क्या? ठीक है, और C यहां से कितना हो गया, यहां से C नहीं पूछा इसने, A + B पूछा, A + B पूछा है, तो A + B कितना है 2 और 3 5 रेशियो, 5 रेशियो की वैल्यू कितनी 6 × 5 कितना हो गया 30। अभी मैंने यहां से बोला आप लोगों को चेक करिए, A 2 का डिवाइड होगा, बिल्कुल। क्या 12 2 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। क्या यहां से B 3 का मल्टीपल, क्या 18 3 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। A + B 5, क्या 30 5 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। बात सबको समझ में आ गई? तो ये तो आपका ऑप्शन से एलिमिनेट करने का तरीका हो गया, और ये यहां पर आपका क्या हो गया, तरीका हो गया। बात सबको समझ में आ गई? यहां तक कोई इश्यू तो नहीं है किसी को? आगे चले, यहां तक बात सबको समझ में आ गई क्या बॉस? चलिए आगे देखिए, यहां से एक हेडिंग डालिए अब, प्रपोर्शन। यहां से हेडिंग डालो प्रपोर्शन, जिसको बोलते हैं समानुपात। देखो नाम से लग रहा है समानुपात, मतलब कोई भी 2 रेशियो वो क्या होंगे, समान होंगे। तो हम यहां से बोल सकते हैं 2 रेशियोज, 2 इक्वल रेशियोज, दो समान अनुपात। तो यहां से क्या होगा, प्रपोर्शन क्या होता है, जो 2 क्या होते हैं, जो समान अनुपात होते हैं, उसी को क्या कहते हैं, प्रपोर्शन। जैसे मैं यहां से लिखूं एक एग्जांपल कि A/B = C/D, तो यहां पर ये क्या हो गया, आपका समानुपात हो गया। अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो A × D हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा B × C। ठीक है, इसको अगर ऐसे लिख सकता हूं क्या, A/B, इक्वल का मतलब होता है प्रपोर्शन, ये जगह 4 यहां पर डॉट आगे इसको बोलते हैं प्रपोर्शन। फिर यहां से क्या हो गया C/D हो गया। तो यहां पर ये तरीका होता है आपका लिखने का प्रपोर्शन का। क्या तरीका होता है, यही यहां पर क्या होता है आपका प्रपोर्शन का तरीका होता है। ठीक है,
ये जो यहां से ए और डी है इनको बोलते हैं ठीक है, एक सेकंड, यहां से ये ए हो गया फर्स्ट नंबर हो गया, बी यहां से कौन सा सेकंड, सी यहां से कौन सा थर्ड और डी यहां से कौन सा चौथा। यहां से क्या होता है आपका पहला और चौथा मल्टीप्लाई होगा और ये बीच वाले बी और सी मल्टीप्लाई होते हैं। तो क्या आता है ए इंटू डी बराबर बी बराबर सी होता है, ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी, ए डी बराबर बी सी। ठीक है, अब यहां से क्या होता है इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है टाइप्स ऑफ प्रपोर्शन, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वो सवाल ज्यादा फंसाता है। तो लिखना यहां से टाइप्स, कितने टाइप होते हैं, 4 टाइप होते हैं। जिसमें पहला टाइप कौन सा होगा, इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रपोर्शन, प्रथम समानुपात। क्या हो गया, प्रथम समानुपात, फर्स्ट प्रपोर्शन। क्या हो गया यहां से फर्स्ट प्रपोर्शन, प्रथम समानुपात। ये क्या होता है देखो यहां से क्या आ रहा है फर्स्ट प्रपोर्शन है और समानुपात मतलब 4 आएंगे वैल्यू। तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं यहां से कि यहां से x ले लूं बी सी डी, तो ये जो पहले इस पे आएगा जिस पे फर्स्ट प्रपोर्शन है उस पे यहां पर एरो बना दो। देखो याद करने की कोशिश मत करना, बनाना सीखो आप। ठीक है, अब मैं इसका प्रपोर्शन कैसे बनाऊं, तो x रेशियो b डबल रेशियो c इज टू डी, कुछ ऐसा हो गया। फिर यहां से आप मुझे बताओ क्या क्या होगा कि x किससे मल्टीप्लाई होगा, d से होगा, b किससे मल्टीप्लाई होगा, c। तो यहां पर x मल्टीप्लाई d बराबर b मल्टीप्लाई c। तो x की वैल्यू यहां से क्या आ गई, bc अपॉन d आ गई। x की वैल्यू यहां से क्या आ गई, bc अपॉन d। मैं आपको फिर कह रहा हूं ये फॉर्मूला है, इसको याद मत करना, आप ये बनाना सीखो। मैं आपको बनाना सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको ये बनाना ही सीखना है। फर्स्ट प्रपोर्शन है तो यहां पर पहले पे आ गया x b और c d। समझ में आ गई बात आप लोगों को, कोई इश्यू तो नहीं है किसी को। ठीक है, आगे हम चले यहां से, अगर हम चले यहां से दूसरा कौन सा होगा, सेकंड प्रपोर्शन, द्वितीय समानुपात। इसको इस नाम से नहीं बोला जाता, ज्यादा इसको बोला जाता है यहां से जो नाम होगा सबसे इंपॉर्टेंट वो होता है यहां से मीन प्रपोर्शन। कौन सा, मीन प्रपोर्शन, मध्य समानुपात। क्या होगा, मध्य समानुपात। ये इंपॉर्टेंट है, इसी नाम से आपको यहां से सवाल मिलेगा, हर बार सवाल इसी नाम से मिलेगा, मीन प्रपोर्शन मध्य समानुपात। ये इसका मतलब क्या हो रहा है कि कोई भी यहां पर क्या होगा कि मीन बीच में होगा, मीन प्रपोर्शन मतलब बीच में कोई टर्म होगी। अब बीच में 4 टर्म्स में तो कोई बीच में आ नहीं सकती, तो 3 टर्म लेनी पड़ेगी। इसका मतलब हम ऐसे ले सकते हैं कि ए बी और यहां पे बीच में x, क्या ऐसे हो सकता है। अब सर इसका अगर प्रपोर्शन बनाऊं तो 4 वैल्यू चाहिए, तो कैसे बनेगा प्रपोर्शन, a इज टू एक्स डबल रेशियो x इज टू बी। अब क्या क्या हो जाएगा यहां से, a किससे मल्टीप्लाई, b से, x मल्टीप्लाई x से, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और ये कितना ए बी। तो यहां से ये कितना हो गया, यहां से x इज इक्वल टू रूट में ए बी। मैं आपको जरूर बोलूंगा कि इसको याद रख लो, बस ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग कर लेना यहां से MTR, मुझे तो रट लो। MTR का मतलब क्या हो गया, M मतलब मुझे, T मतलब तो, R मतलब रट लो, मुझे तो रट लो। तो यहां पर बस इसको याद करने के लिए बोलूंगा, 4 प्रपोर्शन होते हैं, उसमें दूसरे को बोलूंगा कि दूसरा आप रट सकते हो, MTR। ठीक है बॉस। तीसरा यहां से आप बात करेंगे थर्ड प्रपोर्शन। तृतीय समानुपात। तृतीय मतलब क्या हो गया, ए बी और एक्स, यहां पर जाके थर्ड पे रुक जाएगा। तो क्या हो गया, ए इज टू बी
फिर डबल रेशियो b/x, तो यहां से a मल्टीप्लाई x, b मल्टीप्लाई b, तो ये कितना हो जाएगा ax इज इक्वल टू b इंटू बी, बी स्क्वायर। तो x की वैल्यू यहां से क्या हो गई b स्क्वायर अपॉन a। क्या हो गई बॉस, यहां पर आपकी x की वैल्यू क्या हो जाएगी b स्क्वायर अपॉन a हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये चीजें याद नहीं रखनी, आपको सिर्फ यहां से बनाना सीखना है। मैं बनाना सिखा रहा हूं आपको। चौथा यहां पर क्या हो जाएगा आपका, देखिए फोर्थ प्रपोर्शन, चतुर्थ समानुपात। इसमें क्या होगा यहां से कि a, b, c और x, तो इसका प्रपोर्शन कैसे बनेगा, a/b डबल रेशियो c/x। a किसके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x के, तो ax हो जाएगा, b c हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी bc अपॉन a। ठीक है, तो आपको इन चारों यहां से मैंने आपको चारों तरीके बता दिए हैं, चारों प्रपोर्शन बता दिए हैं कि कैसे कैसे इनको बनाना है। अब इनको याद सिर्फ आपको ये रखना है कि मीन प्रपोर्शन x बराबर ए बी, जो भी दो वैल्यू दे रखी होगी उनको क्या कर दो, रूट में कर दो मल्टीप्लाई करके। ठीक है बॉस, समझ में आ गई। चलिए कुछ सवाल करते हैं यहां पर, जिससे कि आपको चीजें क्लियर होंगी। आपका आज के ये डे 3 है। पहला सवाल ये बोल रहा है यहां से कौन सा समानुपात सही है। समानुपात मतलब ये बराबर, इसका मतलब ये पहला क्या हो जाएगा, इसको काटो 3 से, 3 से काटे 4 और ये 3 बार, 4 से काटो यहां से 4 और ये 3, तो ये कितना हो गया यहां से 4/3 बराबर क्या 4/3। पहला ही सही हो जाएगा यहां पर, तो जरूरत ही नहीं कुछ और चेक करने की, तो पहला ही यहां पर क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ना तो ये सही होगा, ये भी सही नहीं होगा, ये भी सही नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद इज द करेक्ट वन। समझ में आ गई बात आप लोगों को। नेक्स्ट देखिए दूसरा, ये क्या बोल रहा है, 1 रुपए और 1 पैसे का अनुपात कितना है। 1 रुपए का मतलब कितने हो गए 100 पैसे, और 1 पैसे का मतलब 1 पैसे, इनका अनुपात चाहिए, तो P से P कट गया, तो आंसर कितना हो गया 100:1। ये 100:1 कौन से ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर हो गया वो यहां पर क्या हो गया ए फॉर अहमदाबाद। ये बेसिक सवाल से हैं अभी, ठीक है, यहां से ही हम शुरुआत करेंगे जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए। इसने क्या बोला यहां से, इनवर्स रेशियो विलोम अनुपात पूछा। इनवर्स रेशियो मैंने बताया था आपको 2:3 का, तो ये कितना हो जाएगा यहां से 1/2, और ये कितना 1/3, इधर चल जाएगा, ये इधर चल जाएगा, तो कितना हो गया 3:2। ये कौन से ऑप्शन में 3:2, ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट वन। तो इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा आपका सी फॉर चेन्नई, यहां पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है बॉस। नेक्स्ट चौथा, इनवर्स रेशियो पूछा है 2, 3, 5 का। इसका मतलब इसका इनवर्स क्या 1/2, इसका कितना 1/3, और इसका कितना 1/5। आप एक चीज बताओ, जब कभी भी यहां से इनवर्स, इसको क्या बोलते हैं फ्रैक्शन रेशियो, रेशियो फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं रेशियो फ्रैक्शन। रेशियो फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं आपको बताया था मैंने, नीचे वाली जितनी वैल्यूज है उनका एलसीएम ले लो, तो 2, 3 और 5। एलसीएम का मतलब क्या होता है सबसे छोटी संख्या, एलसीएम का मतलब क्या होता है सबसे छोटी संख्या जो इन तीनों से कटे, तो वो कौन सी होगी, क्या यहां से 30 होगी क्या बॉस। इसका उसको मल्टीप्लाई 30 से कर दिया, तो यहां से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 30, यहां से 1/3 मल्टीप्लाई 30, और ये 1/5 मल्टीप्लाई कितना 30। यहां से काटो तो 15 आ गया, 3 से काटो 10 आ गया, 5 से काटो 6, आंसर कितना हो गया 15, 10, 6। तो इसका यहां से आपका 2, 3, 5 का इनवर्स रेशियो कितना हो जाएगा 15:10:6। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका बी फॉर बॉम्बे, यहां पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। अगला देखिए पांचवा, स्कूटर कार व ट्रेन गति का अनुपात कितना है 1:4:16। ये स्कूटर आ गया, ये कार आ गया, और यहां से ट्रेन। अगर गति मतलब स्पीड की बात हो रही है, तो स्पीड यहां पर कितना है, यह है 1, 4, और ये कितना है 16। यदि वे सब एक समान दूरी तय करते हो तो इनका समय का अनुपात कितना है। जब ध्यान रखना
एक समान दूरी, मतलब यहां से क्या हो, आपकी डिस्टेंस यहां से फिक्स हो। तो ये चीज अभी याद रख लेना, जब हम टाइम डिस्टेंस पढ़ेंगे जब आपको बताऊंगा। जब कभी भी आपकी डिस्टेंस यहां से फिक्स हो, यहां से ये क्या है आपका डिस्टेंस, कभी भी समान हो, फिक्स हो, तो जो स्पीड का रेशियो है वो टाइम का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। स्पीड का रेशियो टाइम से क्या होता है, इनवर्सली। गति का जो यहां पर रेशियो होगा वो हर बार समय के रेशियो का क्या होगा, अनुपात का क्या होगा, उल्टा होगा। इसका मतलब अगर मैं टाइम की बात करूं यहां से, तो उल्टा हो जाएगा, ये 1/1, ये 1/4, 1/16। 1 4 16 का एलसीएम कितना, 16, तो 1/1 मल्टीप्लाई 16, 1/4 मल्टीप्लाई 16, 1/16 मल्टीप्लाई 16, तो ये 16 आ गया। यहां से इसको काटेंगे तो 4, और ये कितना, 1, 16 4 और 1, तो जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 16 4 1। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर होगा यहां से क्या हो जाएगा आपका, सी फॉर चेन्नई यहां पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है बॉस, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, यहां तक चीजें सबको समझ में आ रही है। मैं सबका आपको यहां से बेसिक बता चुका हूं, इसलिए थोड़ा सा मैं स्पीड से यहाँ पर सवाल करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको मुझे यह है कि आप ये सब कुछ पहले दो लेक्चर में पढ़ चुके हैं सब कुछ, इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा स्पीड से करवा रहा हूँ। अगर मैं थोड़ा स्पीड से कराऊंगा, आपको चीज़ें याद होंगी, तो आपका भी दिमाग खुलेगा। क्योंकि आजकल जो ट्रेंड आ रहा है, अब सेक्शनल टाइमिंग का ट्रेंड आ रहा है, ठीक है। बैंकिंग में पहले सेक्शनल टाइमिंग होता था, अब एसएससी में भी इंट्रोड्यूस कर दिया है, अब धीरे धीरे ये रेलवे में भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अपना दिमाग ऐसे सेट करना है, क्या पता इस साल से ही रेलवे में भी जो अगले नोटिस आएंगे उसमें आपको सेक्शनल टाइमिंग दिख जाए। तो आपको दिमाग बढ़ाना है अब, ठीक है, ऐसे नहीं है कि धीरे धीरे करना है। अब 6th, इसने बोला यहां पर 12 16 27 का क्या पूछा है, फोर्थ प्रोपोर्शन, चतुर्थ समानुपात। देखो कैसे निकलेगा, ये 12, ये 16 और ये 27, चौथा कौन सा हो जाएगा, क्या इसको x मान ले, तो ऐसे ही तो होगा यहां से। तो इसको देखो प्रोपोर्शन कैसे बनेगा, 12:16, फिर डबल रेशियो 27:x। तो 12 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x से, तो 12x बराबर 16 मल्टीप्लाई 27। 4 से काटेंगे 3, ये 4 बार गया, 3 से काटेंगे 9, आंसर। तो x की वैल्यू कितनी, 9 चौक 36। तो चतुर्थ अनुपात कितना हो जाएगा, 36। ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद इज द करेक्ट वन। तो यहां से जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, ए फॉर अहमदाबाद हो जाएगा। क्लियर है बॉस, पक्का समझ में आ रहा है आप लोगों को। नेक्स्ट देखिए, इसने पूछा यहां से 7 तृतीय समानुपात पूछा है, तृतीय अनुपात पूछा है 21 और 36 का। देखो कैसे निकालते हैं, 21 आ गया, ये 36, तो यहां पर कितना x, इसका प्रोपोर्शन कैसे बनेगा, 4 वैल्यू से बनता है, 21 36, फिर डबल रेशियो 36 और x। 21 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x से, 21 यहां पर x, ये कितना 36 मल्टीप्लाई 36, 3 से काट दिया 7, ये कितना आ गया यहां से 12। तो x की वैल्यू यहां से कितनी, वार्षिक 72, 7, 36 और 7 43 और अपॉन 7। तो यहां से यही आपका क्या होगा, तृतीय अनुपात 432/7। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, डी फॉर दिल्ली। समझ में आ रहा है आप लोगों को भाई यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए अगला, इसने पूछा यहां से मीन प्रोपोर्शनल पूछा है, 6 और 24 का मध्य समानुपात पूछा है। मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, वो होता है रूट में होगा, रूट में 6 और इसका रूट में 24। तो कितना हो गया यहां से, 6 × 24 144 हो गया क्या। 144 का रूट कितना होता है यहां से, 144 का रूट कितना होगा, 12। ये मैंने आपको बताया था यहां से कि बस इसको आप रट लीजिए। मध्य समानुपात क्या होता है, जब कभी भी आपको दो वैल्यू दी गई ए और बी, अगर इसका आपको मीन प्रोपोर्शन पूछे, आपको क्या पूछे बॉस, मीन प्रोपोर्शनल आपको पूछे, मीन प्रोपोर्शन मध्य समानुपात अगर पूछे, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट में दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई और रूट, ठीक है। तो यही हो गया 6 × 24 144 का रूट 12 आंसर आ गया। क्लियर है बॉस। नेक्स्ट 9th, इसने पूछा है मीन प्रोपोर्शनल पूछा है 3 + √2 12 - √32 ये पूछा है। तो यहां से सॉल्व करो, ये देखो पहले ये रूट में आ जाएगा 3 + √2, यहां से देखो ये कितना है 12, ये कितना √32 हो गया क्या,
3 12 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा यहां से 36, 3 इससे हो जाएगा तो कितना 3√32, फिर √2 12 से हो जाएगा तो प्लस 2√12, 12√2 और √2 माइनस √32 तो प्लस माइनस माइनस √64। ठीक है, देखो आप सॉल्व करो यहां से, ये कितना हो गया यहां से, ये तो 36 आ गया। यहां से देखो √32 कितना होगा, अगर मैं √32 को लिखूं यहां से तो इसको लिख सकता हूं क्या यहां से 16 × 2, 16 का रूट तो 4 होता है और √2 का कुछ नहीं होता तो √2 आ गया, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई तो 4 × 3 क्या 12 हो गया, क्या 12√2 प्लस 12√2, √64 कितना होता है 8, ये और ये कट गया, 36 में से 8 गया तो कितना बच गया भाई √28, √28 को क्या लिख सकता हूं मैं यहां से रूट में 7 × 4, देखो 7 का तो कोई रूट निकलता नहीं है तो वो रूट में रहेगा, और √4 का कितना होता है 2, तो आंसर कितना हो गया 2√7। कितना आंसर हो गया यहां से 2√7, कौन सा है ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर होगा यहां से कितना हो जाएगा आपका बी फॉर बॉम्बे, यहां पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है बॉस, समझ में आ गई, समझ में आ गया सभी को, अच्छा सवाल था, इंपॉर्टेंट सवाल था, क्लियर है भाई। नेक्स्ट 10 नंबर सवाल देखिए, ए बी कितना है 3 4, बी सी कितना है 5 7, सी डी कितना है 8 9। ए बी यहां से कितना है ये 3 4 है, यहां से बी सी कितना है ये है आपका 5 7, और सी डी कितना है यहां से ये है आपका 8 और 9। इसने आपको पूछा है ए ओ डी का, ये बताया था मैंने आपको कैसे निकालते हैं ए ओ डी। आप बताओ, एक तो ये पूरा ऐसे बाईपास हो जाएगा और डी का ये बाईपास हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 × 5 × 8 और यहां से 4 × 7 × 9, 4 से काट दिया 2 बार गया, 3 से यहां से 3 बार गया, तो कितना 10:21, 7 × 21, 5 दूनी 10, तो A/D कितना आ गया यहां से 10 से 21, ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा यहां से डी फॉर दिल्ली, यहां पर आंसर आ जाएगा। क्लियर है बॉस, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को यहां तक? ठीक है, चलें आगे, आगे बढ़े यहां से। नेक्स्ट देखिए अगला 11 नंबर, ABCD पूछा है यहां से, क्या साइक्लिसिटी है, और पहले तो क्या है ये रेशियो फ्रैक्शन में है। इसको सॉल्व करो, यहां से 3 से कट जाएगा ये 3 बार गया, यहां से 7 से कट जाएगा 2 बार गया, 5 से कट जाएगा यहां से 2 बार। तो अब यहां से देखिए, आप बताओ A/B, A/B कितना हो गया, इधर जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा यहां से 3। B/C की अगर बात करें तो ये कितना हो जाएगा यहां से 4 और ये कितना हो जाएगा यहां से 5, और अगर C/D की बात करें तो वो कितना हो जाएगा यहां से 3 दूनी 6 और ये 7। ठीक है, तो 7 और ये कितना हो जाएगा यहां से 6। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए अगला, हमें यहां से वैल्यू किसकी चाहिए A/B/C/D। ए मतलब ये पूरा बाईपास, ये बाईपास 2 × 4 × 7, अगर बी चाहिए तो ये बी दोनों को कवर करो यहां से और यहां तक, तो 3 4 7, तो ये कितना हो जाएगा 3 × 4 × 7। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो भाई पहली और दूसरी क्लास जाके देखना, जब भी समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, सी यहां पर किससे निकलेगा, सी देखो इन दोनों सी को कवर करो ऊपर तक जाओ, तो 7 5 और 3, ये कितना 7 5 और 3, और लास्ट में डी पूरा बाईपास हो जाएगा ऐसे 6 5 3। कुछ कटेगा यहां से 2 से यहां पर 2, यहां पर 2, यहां पर नहीं है, 3 से कट जाएगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 28 28 2 56, 28 तिया 84, 35 35 तिया 105, ये कितना 30 90। कुछ कटेगा भाई, 2 3 आ गया, यहां से कितना आ गया 4 और ये 5 आ गया, उधर से कितना आ गया 7 और 6। सही तो है।
ये तो कटेगा नहीं किससे यार। 6 आ गया, 3 आ गया, 4 और ये कितना, 4 और ये 5 और वो कितना 7 और 6। कटना तो चाहिए था यार ये। दो से भी नहीं कटेगा कि 2 से ये नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 7 से ये नहीं कटेगा, 14 से नहीं कटेगा भाई। ठीक है, इसका आंसर यहां से यही आंसर होगा। कोई ऑप्शन में यहां पर मिसप्रिंट है बॉस, तो इसका ऑप्शन नंबर ई कर लेना। 56, 84, 105 और ये कितना 90। ठीक है, तो यहां से जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, ई फॉर एलिफेंट। ठीक है, तो जो आंसर क्या आ जाएगा, ई फॉर एलिफेंट, यहां पर आंसर आ जाएगा। एक बार फिर भी मैं चेक कर लेता हूं भाई। 2 4 7 बी, 3 4 7 ठीक है, सी 7 5 3 ठीक है, और ये कितना 6 5 3 ठीक है। यहां से कुछ गड़बड़ तो नहीं है, 3 बार गया, 2 और 3 2 और 3 4 5 ठीक है। ए बी, अच्छा सॉरी भाई, गड़बड़ हो गया, बिल्कुल बिल्कुल सही है। हमने जो गड़बड़ की है भाई वो गड़बड़ बिल्कुल सही है। देखो यहां से यही गलती आपको नहीं करनी, यहां से ध्यान सवाल को पढ़ना है। ए बी ये कितना है, यहां से 2 और ये कितना है 3। फिर यहां से बी और सी ये कितना है, यहां से ये 4 और ये कितना है 5, और वहां पर डी सी है बॉस, ये हमें सी डी करना है। ठीक है, तो यहां से सी और ये डी, ये कितना था, यहां से 7 6 था, तो 6 7 ये होगा बॉस। ठीक है, अब यहां से निकालना है A इज टू बी इज टू सी इज टू, साइक्लिसिटी हो रहा है, ए पूरा आ गया, ये आ गया यहां से 2 × 4 × 6। बी कौन सा, ये दोनों कवर करके ये वाला 3 4 और 6, 3 4 × 6। सी की बात करें तो यहां से सी ये दोनों कवर करके यहां तक 6 5 और 3, 6 5 और × 3, और ये डी पूरा यहां से ये बाईपास 3 5 7, 3 5 और कितना 7, यही है। अब कट जाएगा यहां से, देखो भाई अब जितना भी कटना होगा कट जाएगा। 3 से काटो 2 बार, ये 3 ये 3 और ये 3, और कुछ कटेगा, 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 6 चौका 24, 6 पंजे 30, 7 पंजे 35। बिल्कुल, अब आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। यहां पर जो हम गलती क्या कर रहे थे, ये डीसी था, इसको सीडी मानना है। ठीक है, जब जाके तो साइक्लिसिटी बनेगी बॉस। ये आपको बता चुका हूं मैं, यहां पर जब कभी भी प्लस में आ जाए तो यहां से देखो ए इज टू बी इज टू सी, ए निकालना है तो जहां भी ए है, यहां ए है और यहां मतलब 7 और 5 ऐड कर दो, 7 + 5, और उसमें से जहां ए नहीं है माइनस कर दो। ठीक है, तो यहां से लिखो ए इज टू बी इज टू सी, तो ए जहां जहां पर है 7 + 5 -6, बी कहां कहां पर है पहले दूसरे में, तो उन दोनों को ऐड कर दो, 7 + 6 और -5, और तीसरा यहां पर क्या है, सी, सी दोनों में है, लास्ट के दोनों में 6 + 5 और माइनस क्या कर दो यहां से 7। अब किसी को ये समझ में नहीं आ रहा तो क्लास जाके देखना बॉस। ठीक है, ये कितना हो गया, 12 में 6 गया 6 आ गया, 13 में से 5 गया 8 आ गया, 11 में से 7 गया 4। अगर इसको काटेंगे तो ये कितना आएगा, 3 4 और 2, बट इसने पूछा है 1/a। देखो इसका कोई मतलब ही नहीं है यहां से, a + b + c 27 का, क्योंकि हमें तो रेशियो वैल्यू चाहिए, तो रेशियो से काम हो जाएगा। इनवर्स है ये 1/a इज टू 1/b इज टू 1/c, तो ये कितना हो जाएगा 1/3 1/4 और ये 1/2। 3 4 2 का यहां से कितना हो गया, 12 एलसीएम हो गया, तो 1/3 × 12, 1/4 × 12, 1/2 × 12। यहां से काटो यहां से काटो यहां से, तो ये 4 बार गया,
ये 3 बार और ये 6, तो 4 3 6 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका? बी फॉर बॉम्बे यहां पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है बॉस? देख अगला सवाल, कौन सा हो गया? ये 13 है। ये सवाल तो आप लोग कर लोगे अभी यहां से। ए प्लस बी है, ये कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको तो आप होमवर्क में कर लेना। अगर नहीं होता तो कमेंट करके मुझे बताना, इस सवाल का आंसर मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा। किसी से नहीं हुआ तो कमेंट कर देना मुझे, अगली क्लास में इस सवाल मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट 14। रुपए 1250 की राशि को एबीसी में इस प्रकार विभाजित करेंगे, ए को बी का 2/9 भाग मिले और सी को ए का 3/4। देखो इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ये कितना मिल रहा है यहां से? 1250। अब देखो यहां से ए को बी का 2/9 भाग किसको मिल रहा है? ए और बी में से ए को मिल रहा है, तो ए के नीचे रख दो 2/9, तो इसको क्या 1 मिलेगा। फिर यहां पर सी को ए का कितना मिल रहा है? 3/4, ये 1। इसका रेशियो कितना हो गया भाई? 2:9। इसका रेशियो कितना हो गया यहां से? 3 से 4। यहां से बराबर क्या? ए और ए, तो यहां ए 2 है और यहां 4 है, तो इसको भी क्या बनाना पड़ेगा? 4, तो मल्टीप्लाई 2, तो कितना हो गया? 4 और 18। इसका मतलब ए बी और सी, ये कितना हो गया? 4 बी 18 और सी कितना? 3। इसने किसका वैल्यू पूछा है? तीनों की पूछी है, एबीसी। पहले 1250, किस किस में 1250 हो रहा है? पहले ऐड करके देखो, 200 इसमें 1250 आ रहा है, इसमें 1250 आ रहा है, 1100 इसमें 1250 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो मतलब ऑप्शन नंबर डी तो कट गया ना ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखिए यहां से इसका मतलब ये है, अब देखो यहां से अगर पूरा सोल्व नहीं करूंगा मैं, ए 4 से डिवाइड होगा, 4 से ये डिवाइड होगा क्या बॉस? होगा क्या? 4 से ये डिवाइड होगा क्या? ये 4 से डिवाइड होता है? बिल्कुल नहीं होता, ये 4 से डिवाइड नहीं होता। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी भी कट गया क्या? अब हम बात करें यहां से बी देखो 18 से डिवाइड होगा, बी किससे डिवाइड होगा? 18 से। 18 डिवाइड मतलब वो 9 से भी डिवाइड होगा और 2 से भी डिवाइड होगा, तो 2 से तो सभी डिवाइड हो रहे हैं, 9 से डिवाइड। क्या यहां से ये 809 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। 909 से डिवाइड होता है? बिल्कुल। इसका मतलब यहां से हम सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। क्लियर है बॉस? अगर किसी को पूरा सॉल्व करना है तो वो भी कर सकता है यहां से, क्या दिक्कत है? 4 18 कितना हो गया? 22 से 3 25। 25 की वैल्यू सवाल में कितनी है? 1250। यहां से काटो कितनी बार? 5 बार। 1 की वैल्यू कितना? 50। तो ए कितना है? 4 की वैल्यू, तो कितना हो गया? यहां से 200 हो गया, 5 चौक 20। ठीक है, बी यहां पर 18 की वैल्यू, 18 पंजे 90, 900 हो गया क्या? और जो सी है वो 3 की वैल्यू कितना हो गया? 150। ये कौन से ऑप्शन में? क्या ऑप्शन नंबर बी है? 200 और 900 150। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा यहां से मल्टीपल देखो, ए बी और सी का मल्टीपल, और आंसर खत्म करो। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखिए, यहां पर 15 क्या कह रहा है? रेशियो पूछा है 2 की पावर 1.5 इस टू 2 की पावर 0.5 किसके बराबर होगा? तो अगर मैं यहां से सॉल्व करूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? 2 की पावर 1.5 और अपॉन 2 की पावर 0.5 इस टू 1। जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा पावर, 1.5 माइनस 0.5 और ये 1, तो ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर 1 इस टू 1। तो आंसर कितना हो गया? 2:1। 2:1 कौन से ऑप्शन में है यहां से बॉस? आपका ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका? ए फॉर अहमदाबाद यहां पर आंसर आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट 16, 68,000 रुपए बांटने हैं एबीसी में। किसमें बांटने हैं? एबीसी में। ए की वैल्यू 1/2, 1/4 और 5/16 है। सबसे बड़े और सब छोटे भाग का अंतर पूछा है, तो पहले इसको यहां से रेशियो फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में बनाओ। यहां से ये 1/2, इस पूरे को क्या मैं 16 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या भाई? क्योंकि 16 इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, तो ये मल्टीप्लाई 16, यहां से 1/4 मल्टीप्लाई 16 और ये 5/16 मल्टीप्लाई 16 कि 2 4 16 का एलसीएम 16 ही होगा। तो यहां से काटेंगे तो कितनी बार गया? 8 बार। ये काटेंगे तो कितना? 4 बार। और ये काटेंगे तो यहां से कितना? 5। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? यहां से सबसे बड़ी वैल्यू आपकी 8 है, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 4। इसका मतलब कितना डिफरेंस कितना आ गया?
इसका डिफरेंस यहां से कितना आ गया आपका 4। मतलब कोई भी आंसर होगा वो 4 का मल्टीपल होगा, 4 से कटेगा। तो 4 से कौन कौन सा कट रहा है यहां से? 4 से सभी कटेंगे भाई, तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। टोटल कितना हो गया? 8 4 12 और 5 17। क्या 17 की वैल्यू यहां से 68,000 है क्या? ए बी सी कितना है? ए 8 है, बी कितना है 4 और सी कितना है 5। टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया यहां से 17 हो गया। 68,000, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई यहां से? 4,000 हो गई क्या? ठीक है, हमें 4 की डिफरेंस 4 है, तो 4 की वैल्यू कितनी? 16,000। तो ये कौन से ऑप्शन में है? 16,000। ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका? डी फॉर दिल्ली यहां पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है बॉस? सबको समझ में आ रहा है यहां से? 17 इसने पूछा है इफ P is to Q is to R, वो कितना है? 1 is to 2 is to 4। तो इसने यहां पर पूछा है कि ये रूट में 5p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के किसके बराबर है। तो इसको सॉल्व करो यहां से रूट में। आप बताओ, ये तो 5 हो गया, p स्क्वायर कितना है? 1 का स्क्वायर, प्लस क्यू स्क्वायर कितना है यहां से? 2 का स्क्वायर, आर स्क्वायर यहां पर कितना है? 4 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी हो गई यहां से? ये हो गई 5 प्लस 4 प्लस 16। तो कितना हो गया यहां से? रूट 25। इसका मतलब कितना हो गया? 5 रेशियो हो गया क्या? कितना रेशियो हो गया? 5, क्योंकि सब रेशियो वैल्यूज से तो कर रहा हूं, तो 5 रेशियो। अब देखो यहां से, अब एक चीज बताओ, ये वैल्यू कितनी यहां से? 1r है, ये कितनी यहां से? 2r, और ये कितनी यहां से? 4r। अब एक चीज बताओ, ये तो 5 का 5 आ गया, ये कितना है? 2 इंटू क्यू की वैल्यू कितनी है? 2r, तो ये कितना आ गया? 4r। ये 5p है, 5 और p की वैल्यू 1r, तो कितना आ गया? 5r। ये कितना है? 4 और r की वैल्यू 4r, तो कितना आ गया? 16r। आप खुद बता दो कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट वन। तो 5 रेशियो कौन सा हो गया आपका? ये हो गया ऑप्शन नंबर सी हो गया 5p। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? सबको समझ में आ गया? नेक्स्ट वन 18। इसने बोला इफ x इज टू वाई इज टू जेड कितना है? 1 2 3। तो 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो। x की वैल्यू 1 है, y की 2 है, 2 रेशियो, z की वैल्यू 3 रेशियो। 3 1 स्क्वायर माइनस 2 y का 2 स्क्वायर प्लस 4, ये कितना हो जाएगा? 3 स्क्वायर अपॉन ये कितना? 1 स्क्वायर प्लस 2 y स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस z 3 स्क्वायर। ये कितना हो गया यहां से? 3, ये कितना? 4 4 दूनी 8 प्लस 9 चौक 36 अपॉन 1 8 प्लस 9 31 18। आंसर कितना हो गया? 31 अपॉन 18। ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? सी फॉर चेन्नई। ये बेसिक सवाल है जो आज हम कर रहे हैं यहां पर, ठीक है? ये सवाल अभी छोड़िए, ये वाला इसको हम बाद में करेंगे, कल की क्लास में करेंगे। अब ये सवाल देख लो, कंपाउंड रेशियो ऑफ इनवर्स रेशियो ऑफ रेशियो x इज टू वाई जेड जेड एक्स जेड एक्स वाई अनुपातों के व्युत्क्रम क्रम अनुपातों का मिश्र अनुपात बताएं। इनका पहले क्या करना है? इनका पहले वो निकाला इनवर्स रेशियो 1 अपॉन एक्स इज टू 1 अपॉन वाई जेड। यहां पर कितना? 1 अपॉन वाई इज टू 1 अपॉन जेड एक्स, और फिर कितना? 1 अपॉन जेड इज टू 1 अपॉन एक्स वाई। पहले तो इनवर्स निकालना। तो ये कितना हो गया यहां से? वाई जेड इज टू एक्स, ये कितना हो गया? जेड एक्स इज टू वाई, और ये कितना हो गया? एक्स वाई इज टू जेड। अब इनका क्या निकालना है हमें? कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो क्या होता है? मल्टीप्लाई। इसका मतलब क्या हो जाएगा? वाई जेड मल्टीप्लाई जेड एक्स मल्टीप्लाई एक्स वाई। इधर कितना? एक्स मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड। x से x कट गया, y से y कट गया, और z से z। तो कितना आ गया? x y z इज टू 1। तो यहां से जो आंसर बनेगा वो कितना बन जाएगा? x y z इज टू 1। ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट वन। तो यहां पर आपकी ये पूरी क्लास थी, ठीक है? अच्छे अच्छे सवाल थे, बेसिक सवाल थे, हमने आपको कंप्लीट कराए हैं। पूरा बेसिक कंप्लीट कराया और पहले टाइप यहां पर कंप्लीट कराया। कल हम करेंगे टाइप नंबर 2। बेसिक सवाल थे, कल हम अच्छे सवाल करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।
टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आपको ये पूरी PDF आपको वहां पर मिल जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, टेक केयर।